हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान है, इसीलिए बाबा साहब ने संविधान लिखा था। इसीलिए बाबा साहब ने अपने आप को सब कुछ निछावर करके मिटा करके और एक संविधान का निर्माण किया। और आरएसएस एक ऐसा दल है, जितने भगवाधारी हैं ये हमारे और आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को ही, इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को घाटा लगने वाला है तो एससी एसटी के लोगों को है। तो ये हमें और आपको साजने के लिए, हमें तो कम बेसी, कल भी हमको कोई नहीं साजा था, आज भी कोई नहीं साजेगा। अच्छा, जो एससी एसटी के लोग हैं उनको साजने के लिए, उनको अपने औकात में लाने के लिए, मतलब ये साजिश है। ये साजिश रचा जा। लोग कहते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो बाई चांस हम यहाँ नहीं है, बाई चॉइस हैं। बाई चांस वो लोग हैं जो चले गए। अच्छा, हम बाई चॉइस हैं हिंदुस्तान में। हटा देना इतना आसान काम नहीं है। और अगर वो ये सोचते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद हमें किसी तरह की तकलीफ होगी तो उनका भूल है। हम आज भी इस धरती पे जिंदा है तो कब्जा तो है ये है। मरने के बाद भी 6 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा जगह कब्जा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मेरे साथ बंगाल के स्टेट प्रभारी हैं जावेद खान जी। इनसे हम बात ये करेंगे कि सर, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं इस देश के, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा हो गए धीरेन्द्र शास्त्री, चाहे बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र मांग करने में पूरा तेजी ला दिए हैं सर। देखिए, जहाँ तक बात है हिंदू राष्ट्र की जी, अगर हम बीजेपी और आरएसएस के जितने भगवाधारी लोग हैं जी, उन तमाम लोगों का ये प्रोपगंडा रहा है। अच्छा, ये ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये आप ये समझ लीजिए कि हमारी आबादी यहाँ कम नहीं न है। अभी हम बिहार को ले लें तो कम से कम 20 से 22% मुस्लिम समाज के लोग हैं। अच्छा, यहाँ बिहार में जी। तो आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आरएसएस हमेशा कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन वो काम वो नहीं करता है ना। आरएसएस के बताए हुए रास्ते पे ही बीजेपी के लोग चलते हैं। अच्छा, जितना सा मोहन भागवत बोलेंगे उतना ही काम, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो, वो भी उतना ही करते हैं कि जितना मोहन भागवत बोलता है। ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत के बगैर बोले कोई बात बन जाए, ऐसा नहीं है। और ये कभी ये हो सकता है सबका साथ और सबका विकास तो वो लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ सबका साथ अपना विकास, ये उनका नारा है। लेकिन उसको वो डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन सीधे शब्दों में उसको कहा जाए कि सबका साथ मेरा विकास, ये बीजेपी का नारा है। अच्छा, जो बीजेपी के तमाम नेता हैं हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, वो तो कहेंगे, वो तो आज से नहीं, ये तो हमेशा से चला आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र हमें मिले। लेकिन आप देख लें कि हिंदू राष्ट्र तो कहने के लिए तो कह दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान है, इसीलिए बाबा साहब ने संविधान लिखा था। इसीलिए बाबा साहब ने अपने आप को सब कुछ निछावर करके मिटा करके और एक संविधान का निर्माण किया। अच्छा, संविधान के चेयरमैन रहे। उसके बाद साहब काशीराम जो है कि बहुजन समाज पार्टी बनाए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी बनाए जो हमारा भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम करके दिखाते हैं और वो लोग कह के सुनाते हैं। हम लोग जो कहते हैं सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये बहन जी ने जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनी, हमारी फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनी, उस समय बहन जी ने ये नारा दिया था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का, कि हम अब उस लायक हो गए हैं कि हम सबके साथ मिलजुल करके हम अपने कामयाबी को कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग ये नहीं चाहते हैं। आरएसएस जो है सबसे बड़ी गद्दार है। अच्छा, आरएसएस। अच्छा, और आरएसएस एक ऐसा दल है, जितने भगवाधारी हैं ये हमारे और आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को ही,
इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को घाटा लगने वाला है तो SC ST के लोगों को है। अच्छा, मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर हमारे कहने का मतलब है कि आज अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो कल मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तो मनुस्मृति में आपका क्या आपका अधिकार है ये देख लीजिए, और संविधान की तरफ देख लीजिए, दोनों में फर्क क्या है ये आपको समझ में आएगा। तो ये हमें और आपको साजने के लिए, हमें तो कम बेसी, कल भी हमको कोई नहीं साजा था, आज भी कोई नहीं साजेगा। अच्छा, जो SC ST के लोग हैं उनको साजने के लिए, उनको अपने औकात में लाने के लिए, मतलब ये साजिश है, ये साजिश रचा जा रहा है। और हमारे ही समाज के लोग, SC ST के लोग ही मिल करके, उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है, जो पूछा जाता है वही बताते हैं, उनको बता दिया जाता है, वही वो करते हैं। हमारे लोग बिकना जानते हैं, टिकना नहीं जानते। अच्छा, बीजेपी के तमाम नेता हैं तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन आप लोग भी कहिए कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। नहीं, हम क्यों कहें? मतलब इसका मतलब यही ना होगा? नहीं, हम क्यों कहें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये धर्मनिरपेक्ष स्टेट या देश है, या भारत कहिए या हिंदुस्तान कहिए, ये धर्मनिरपेक्ष है। इसमें हम और आप कोई दखलदहानी नहीं कर सकते हैं। अगर उसी वक्त अगर हम लोग चाहे होते, जो लोग कहते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो बाई चांस हम यहाँ नहीं है, बाई चॉइस हैं। बाई चांस वो लोग हैं जो चले गए। अच्छा, हम बाई चॉइस हैं हिंदुस्तान में, इस इंडिया में जी। नहीं तो गांधी जी ने कहा था कि जो जाना चाहते हैं जाए, जो रहना चाहते हैं रहें। तो हम बाई चांस नहीं हैं यहाँ, बाई चॉइस हैं। हमें हटा देना इतना आसान काम नहीं है। और अगर वो ये सोचते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद हमें किसी तरह की तकलीफ होगी तो उनका भूल है। हम आज भी इस धरती पे जिंदा है तो कब्जा तो है ये है। अच्छा। मरने के बाद भी 6 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा जगह कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, हम उस समाज से आते हैं कि मरने के बाद भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा साहब, बताइए, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि जितने भी इस देश के मुस्लिम हैं इनको वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। अच्छी बात है, अगर उनका बस चले तो आज कल छोड़ आज छीन ले। चूँकि मुस्लिम अगर इस देश में है तो अगर संविधान अगर उनको अधिकार देता है तो छीन लें। ऐसे तो हम उनको छोड़ नहीं सकते ना। और उनकी बपौती थोड़ो ना है कि वो कहेंगे वही हो जाएगा। उसके लिए हम लोग जद्दोजहद, आज आज़ादी जो मिली है तो सिर्फ बीजेपी और RSS के लोगों के वजह से आज़ादी नहीं मिली है। अगर आज़ादी मिली है तो मुसलमानों के वजह से आज़ादी इस भारत को मिली है। और मुसलमान ही इस देश के आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाए हैं। साहब बताइए, आप लोग कहते हैं कि हम लोग इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका है। आपके नाम से जितने भी मतलब जिला है, राज्य है, सबको मतलब उसका नाम चेंज मतलब किया जा रहा है। आप लोग का तो हिस्ट्री मतलब सब गुप्त हो रहा है। सही बात है, आपका ये सवाल करना जायज़ है। लेकिन अगर मुग़ल आज अगर उनके तरह हम अपने आप को देखते तो मुग़ल समाज के लोग जो मुग़ल आए, मुग़ल का शासन रहा, तो मुग़ल तो उसी वक्त जो है कि तब राम का नाम, जितनी मंदिर मस्जिद, सबका नाम वो जो चाहते वही रख सकते थे। लेकिन हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग जो हुक्मरान थे, कल भी थे, आज भी हैं, और रोज़ क़यामत तक हम लोग उसी तरह रहेंगे। ये RSS के लोग भोगते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चले जाएंगे। अरे साहब, आप लोग का कोई योगदान नहीं है इस देश में, क्योंकि RSS बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि इस देश के जितने भी मुस्लिम हैं, इस देश में मुस्लिम का कोई योगदान नहीं है। अगर मुस्लिम का योगदान नहीं है तो अब्दुल हमीद कौन थे? RSS के चचा या हमारे ही बाप दादा थे? अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? उनके बाप दादा या परदादा या मुस्लिम समाज के? बहुत सारी नज़ीरें ऐसी हैं कि जो उनके कहने से बदला नहीं जा सकता है। अच्छा, आप जब जाएंगे तो जा कर के जब इतिहास को खंगालेंगे तो ये पता चलेगा कि दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, ये दोनों के मिलने के वजह से ही देश हमारा आज़ाद हुआ। तभी हमें आज़ादी मिली, नहीं तो हम आज भी गुलाम होते
और अगर ये हमारे लोग अब नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी आरएसएस के जितने भी नेता हैं, आप लोग मतलब ऐसा क्यों बात बोलते हैं कि आप लोगों का कोई योगदान नहीं है इस देश में? अब तो देखिए, कहने का मकसद है कि बीजेपी के लोग जो हैं, बीजेपी अगर भगवाधारी अगर हमारा विरोध नहीं करेगी तो दलित समाज के लोग होते हैं थोड़ा सा मोटे दिमाग के लोग हैं। दलित समाज के लोग नहीं, वो अब दलित समाज भी थोड़ा सा जागरूक हो गया है। नहीं, दलित समाज हम लोग पढ़े लिखे जाहिल में आते हैं। जागरूक समझ रहे हैं? हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। हम लोग पढ़ तो लिख तो लिए हैं, लेकिन आज भी उसके बताए हुए रास्ता पर हम लोग चलते हैं। अच्छा, आज बताइए, हम लोगों को देश को आज़ाद हुए कितने दिन हो गए? आज भी संविधान लागू हुआ है? नहीं हुआ है। जिस दिन हमारे बहुजन समाज पार्टी का अगर गवर्नमेंट दिल्ली में आ जाता है तो हम संविधान को लागू करके दिखाएंगे कि संविधान क्या है। ये समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, जो लोग भी ये बात कह रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आपको गुमराह कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे। ये बताइए जावेद जी, जब भी लोकसभा का चुनाव आता है, जो बीजेपी आरएसएस के जितने भी नेता हैं, सब में हिंदू मुस्लिम का डर दिखाकर जितने भी हिंदू सबका वोट ले लेते हैं। तो अब देखिए कारण क्या है। जब हम मुस्लिमों को ये वो दिखाते हैं कि यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, इनका अधिकार छीन लिया जाएगा, इनका जगह जमीन छीन के तुम्हें दे दिया जाएगा, तो हमारे लोग जो है उनको वोट कर देते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अरे अपना वोट, एगो देखा ना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर एक तो बटन दबा दिया है, वो तो तुम्हारा वोट बेकार हो गया, कोई काम में नहीं आया। ये हम लोगों का भूल है। अगर एक एक वोट करके सारे लोग दें तभी ना हमारा वोट अब परसेंटेज बढ़ेगा, तो हम नेशनलिटी हमारी बची रहेगी। इस वजह से हम अपने लोगों से ये अपील भी करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये अपना वोट, कीमती वोट जो है कि बहुजन समाज पार्टी को दें। जिसका बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। बहुजन की है क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो आज तो इस बात को हम लोग रख देते हैं, तो पूजा करने के लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। हाथी के जो हमारा सिंबल है उसका वो लोग पूजा करते हैं। अच्छा। आरएसएस के लोग, भगवाधारी लोग। लेकिन वोट देने के लिए नहीं, हम गणेश जी को नहीं कर सकते। अरे अगर गणेश मानते हो तो उसी सिंबल पे अपना एक बार बटन दबा के तो देखो कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उस तरह से ये बराबरी का दर्जा देना चाहते ही नहीं है। अच्छा, बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जहाँ भी उनका सभा हो रहा है तहाँ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो तो कब से कह रहे हैं, वो तो समझिए कि अनशन पे बैठे थे। अच्छा, तो उनको तो अपने आत्महत्या, वो तो कहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे। आज तक वो जिंदा हैं, उनको तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। उनके जैसा ढोंगी तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। अच्छा, वो बाबा नहीं है, वो ढोंगी हैं, वो ढोंगी हैं। इस वजह से उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। नहीं तो उन्होंने कुछ दिन पहले अनशन किया था कि अगर 15 दिन में 20 दिन में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करते हैं नरेंद्र भाई मोदी, तो हम लोग उनको जो है कि हम अपने आप को फांसी लगा के आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, अभी तक वो जिंदा हैं। क्यों? कारण क्या है? इसका मतलब कि लोगों को भरमा रहे हैं। लोगों को भरमाते हैं, ये उनका काम है, भरमाना। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय। देखिए, ये जावेद खान जी हैं, इनसे हमने बहुत सारा बात किया। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप देख रहे थे बी आर दस्तक में सुनील सिवान।